नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। आज सोमवार को लगातार 5वें दिन दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है और औसत AQI 483 पर रहा। वहीं स्विस ग्रुप AQ एयर के रियल टाइम डेटा के मुताबिक रविवार सुबह 11:45 पर दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 701 दर्ज किया गया था। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। इनमें दिल्ली टॉप पर है, कोलकाता तीसरे नंबर पर है, मुंबई 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान का लाहौर शहर दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में पिछले 5 दिनों से हवा जहरीली बनी हुई है। दिल्ली में सांस लेना मतलब रोज करीब 20 सिगरेट के बराबर जहरीले धुएं को अपने फेफड़ों में लेना। दिल्ली की हवा में भरते जहर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए सभी क्लास अब ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने 3 और 4 नवंबर को स्कूल बंद करने के निर्देश दिए थे। प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और इसके साथ ही छोटे बच्चों को होता है। खराब एयर क्वालिटी प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चों को काफी नुकसान पहुंचाती है। प्रदूषण से स्किन और दिल से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इसके अलावा डायबिटीज, अल्जाइमर और लगातार सिर दर्द की शिकायतें रहती हैं। जैसे जैसे AQI बढ़ता है, छोटे बच्चों के दिमागी विकास पर भी बुरा असर पड़ता है। उनकी मानसिक शक्ति कम होने लगती है। तो दिल्ली एनसीआर में अब दम घुट रहा है। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा, और चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि कुमार सिंह MBBS MD इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर रवि कुमार जी। और हमारे साथ जयधर गुप्ता जी, वायु प्रदूषण एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। जयधर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर रवि, दिल्ली का जो प्रदूषण है वो स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है? नमस्कार जी नमस्ते जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वायु प्रदूषण जो है उसका सबसे बुरा असर हमारे लंग्स के ऊपर पड़ता है। तो जिन लोगों को भी लंग्स की कोई बीमारी है, जैसे एम्फाइजेमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा, ऐसे लोग की बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। जिन लोगों को नहीं भी होती है, उन्हें ये बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो नॉर्मल लोग होते हैं, उन्हें सोर थ्रोट, कफिंग की प्रॉब्लम बहुत होने लगती है। कभी कभी वीजिंग होती है, चेस्ट पेन होता है, गला सूखने लगता है, हेडेक होने लगता है। तो ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। दूसरी बात क्या है कि जब ये सारी चीजें बढ़ती हैं, तो इसके साथ साथ लंग्स के रिलेटेड इन्फेक्शन होने का भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आदमी बहुत थका हुआ फील करने लगता है। तो ये सारे दुष्प्रभाव हैं। और इन चीजों का असर वैसे लोगों पे जिनको पहले से हार्ट या लंग्स की कोई प्रॉब्लम होती है, उसमें ये असर ज्यादा देखने को मिलता है। जी, तो पहले से जो लोग बीमार हैं अब वो और बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन जयधर गुप्ता जी, सर, इस महीने में भारत के साथ ही कई पड़ोसी देशों के शहर भी घुट रहे हैं, यानी इसका कोई स्थानीय कारण नहीं है। कौन से कारक हैं जो इस तरह से हवा को भारी कर रहे हैं? देखिए, जो 2 बड़े कारण हैं वायु प्रदूषण के, एक है गरीबी और एक है अर्बनाइजेशन। जब गांव के लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ भागते हैं, तो अब गरीबी आप पूछेंगे कि क्यों कारण है। अब जो गरीब आदमी है, उसके घर सुबह शाम चूल्हा जलता है, जो जिसमें किसी टाइप का, मतलब गोबर या लकड़ी या किसी तरह का बायोमास जलेगा सुबह और शाम को, जो सबसे ठंडी हवा हुई सुबह 7 बजे और शाम को 7, साढ़े 7 बजे, जब हवा ठंडी होती है।
और हवा ठंडी होने का ये महत्व है कि ये कोल्ड एयर इन्वर्जन हो जाता है, जो पोल्यूशन है वो ट्रैप हो जाता है, जहां हम सांस ले रहे हैं वो वहीं बैठ जाता है। तो ये तो 365 दिन की कहानी है, जो एक बार जब जाड़ा आ जाता है, जब सर्दी हो जाती है, तो कोल्ड एयर इन्वर्जन की वजह से ये जो चूल्हे जो जलते हैं उनका जो सारा जो प्रदूषण है वो फिर वही लोकल एरिया में फंस जाता है। तो आप कहीं भी देखेंगे कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जहाँ गरीबी है, वहाँ पे सब में वायु प्रदूषण का प्रॉब्लम रहता ही है। इसीलिए मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी ने भी ये कहा है कि ऑन एवरेज मतलब कहीं भी आप भारत में हो 90-95% पॉपुलेशन मतलब 5 साल लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, 5 साल आपकी उम्र कम हो जाएगी, ऐसी जिस तरह की जहर है हमारे हवा में। और अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो 12 साल आपकी उम्र घट जाएगी इस प्रदूषण से। तो ये तो एक साइंस है। ये भी साइंस है कि पीएम लेवल का अगर 22 का लेवल हो 24 घंटे में, तो इसका मतलब आपने 1 सिगरेट फूंक लिया सिर्फ सांस लेके, तो उसके हिसाब से अभी हम मतलब 20 से 30 सिगरेटें फूंक रहे हैं दिल्ली में सांस लेके। अगर हम खाली मतलब मास्क के बिना अगर हम सांस ले रहे हैं तो 20 से 30 सिगरेट फूंक रहे हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन से मॉनिटरिंग स्टेशन के पास हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि दिल्ली के लोग रोज 20 से 30 सिगरेट पीने के लिए मजबूर हैं और लगातार ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि लोगों की जो उम्र है वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। डॉक्टर रवि, ये किस तरह की स्वास्थ्य समस्या वाले लोगों के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है प्रदूषण, और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इसमें क्या है कि जिन लोगों को भी हार्ट की समस्या है या लंग्स की समस्या है, उनकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो ऐसे लोग जिन्हें पहले से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो या लंग की क्रॉनिक लंग डिजीज हो जैसे सीओपीडी और अस्थमा, उनमें बहुत बचने की जरूरत है। और घर में मास्क लगाएं, एयर प्यूरिफायर लगाएं और कोशिश करें कि मतलब ना भी आउटडोर वाली एक्टिविटीज कम से कम करें, क्योंकि बाहर में पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा है और कोई भी अनदर असॉल्ट होने से उनका जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा वर्सन ही होगी। जी, तो बचाव ही कर सकते हैं हम लोग इसमें, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं एट दिस मोमेंट। बिल्कुल, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया डॉक्टर रवि कि आउटडोर की जो एक्टिविटी है वो कम से कम करें, लेकिन आप तो जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लोग नौकरी पेशा वाले हैं, सबको बाहर निकलना ही पड़ता है। मास्क के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर एहतियात हम बरत सकते हैं, अपने साथ लेकर जा सकते हैं? देखिए, सांस की प्रॉब्लम में मास्क ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि अगर पॉसिबल हो तो अपने वर्क प्लेस में, ऑफिस प्लेस में एयर प्यूरिफायर जरूर लगा दें, ताकि ना कम से कम एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम वो फेस करें, क्योंकि दिन का मेजॉरिटी टाइम वो अपने ऑफिस में निकालते हैं। और अगर घर में पॉसिबल हो तो घर में भी एयर प्यूरिफायर लगा के रखें। ये 2 टेम्पररी मेजर्स हैं जिसको करके ना हम इसे थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं और अपने हेल्थ को सेफ रख सकते हैं। ये तो अभी आपने मास्क को लेकर यहाँ जिक्र किया। कोई ऐसी चीज, खाने पीने की ऐसी चीजें जो आप सुझाव देना चाहते हो कि अभी हाल फिलहाल थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान रखें और कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं अपने भोजन में? ये देखिए, जो हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड हैबिट्स की बात है वो तो हमेशा ही लागू होती है। आप ज्यादा तेल मसाला वाली चीजें ना खाएं, वैसी चीजें जैसे कि जो बहुत ही प्रोसेस्ड फूड होता है उन सब चीजों का अवॉइड करें। बट डायरेक्ट रिलेशनशिप उनसे नहीं है। अभी डायरेक्टली अगर किसी चीज से अगर जो हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकती है वो हमारे रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस ही हैं कि हम मास्क लगाएं और एयर प्यूरिफायर्स का यूज करें। यही 2 चीजें हैं जो हमें ज्यादा से ज्यादा मदद दे सकती है। जी, तो घर से बाहर निकलें तो मास्क हर हाल में अपने साथ रखें। मास्क लेकर आपको जरूर जाना है, मास्क लगाकर अपने घर से बाहर निकलना है। ये यहाँ पर एडवाइस दी है डॉक्टर रवि कुमार ने। लेकिन जयधर गुप्ता जी, दिल्ली की स्थिति जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, ये स्थिति लगातार डरावनी होती जा रही है। इसमें एक कारण दिल्ली की भौगोलिकता भी है, इसकी बसावट भी है क्या?
देखिए, ऐसा है कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है और ये प्रिडिक्टेबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। ये हमें पता है। ये एपिसोड 1 जो हमारा पीक एयर पोल्यूशन का है वो हर साल आखिरी हफ्ते में अक्टूबर में आएगा और ये आता ही है। तो मतलब जो मेरे को अचरज ये है कि सरकार, अब ये दिल्ली सरकार भी इनका आठवां ये पीक एपिसोड 1 पीक पोल्यूशन सीजन का है। अभी तक इनको जरा सी भी समझ नहीं है कि ये क्या इवेंट है और ये किस तरह की पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। मतलब कोई मैसेजिंग नहीं है पब्लिक को, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, आपका प्लान फेल हो गया, इमरजेंसी आ गई। अब इमरजेंसी आने के बाद में भी कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। अभी मैं मतलब आपको पता है कि आपका मतलब चूल्हे के अलावा नंबर 1 आपका वेहिकुलर एमिशन है। पूरे रास्ते में मैं कालका जी में मैं ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ। तो ये गाड़ियां सड़क पे क्यों हैं? तो मेरी गाड़ी तो इलेक्ट्रिक है, पर ये बाकी गाड़ियां सड़क पे क्यों हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ रेशु जी, ये जो वायु प्रदूषण है ये कोविड की डेल्टा वेव से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मतलब 2021 में भी 17 लाख लोग प्रदूषण से मरे थे और 5 लाख लोग कोविड से मरे थे जब डेल्टा वेव आया था। तो एक हवा बन गया था कि ये तो सबको मार देगा। तो उस साल में भी, क्योंकि ये एक स्लो और साइलेंट किलर है, तो ये मतलब आपको डायबिटीज, हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, ये करके ऑटो इम्यून प्रॉब्लम करके निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एयर पोल्यूशन के विक्टिम हैं जी। और जैसे आपने डॉक्टर साहब को पूछा कि आप इसके क्या और उपाय है, क्या उपाय होगा? आपके एयर पैसेज से ये जहर हर सांस के साथ आपके शरीर के अंदर जा रहा है और आपके फेफड़ों के अंदर एल्वियोलाई है, उस एल्वियोलाई से वो आपके खून में जा रहा है। ये जहर, ये टॉक्सिन है, ये एलर्जन नहीं है। तो इसको आप एंटी एलर्जी से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये जहर हर सांस के साथ हमारे खून में ये जहर मिल रहा है, जो हवा में जहर है जी। उसका उपाय और कुछ नहीं है, एयर प्योरीफायर है और मास्क है। और आपको पूरा ह्यूमन एक्टिविटी अभी बंद करना पड़ेगा दिल्ली में। ये क्राइसिस है, आपके बच्चे स्कूलों से घर पे बैठे हुए हैं और आप इकोनॉमी चला रहे हैं। मतलब वी हैव टू डू व्हाटएवर इज पॉसिबल टू कट ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कंबशन को बंद करने के लिए। वो कोई क्राइसिस मैनेजमेंट मेरे को नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आप कोशिश कर रहे हैं कि ये 400-500 का AQI जो है ये नॉर्मलाइज हो जाए जी। अब देखते हैं कि आज रात जो क्रिकेट मैच है उसमें क्या होगा दिल्ली में। 400-500 की लेवल में अगर ये क्रिकेटर्स खेलेंगे तो या तो ये खुदा है या 1-2 जने आज जरूर गिर के मरेंगे वहां पिच पे। और ये हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं 365 दिन की आप खेलो दिल्ली की हवा में। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोविड से ज्यादा खतरनाक है ये प्रदूषण जो लगातार हमारी सांसों में जहर घोलने का कार्य कर रहा है। डॉक्टर रवि, अभी जैसे बच्चों का जिक्र किया यहाँ पर जयधर गुप्ता जी ने, तो सबसे ज्यादा जब कोई बीमारी आती है, इस तरह की चीजें आती हैं, तो असर सबसे ज्यादा सेहत पर या तो बच्चों के पड़ता है या फिर बुजुर्गों के पड़ता है। उनको किस तरीके से हम सेफ रख सकते हैं? जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि बच्चे और वृद्ध ये दोनों जो है ना, ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज जो है ये हमेशा ही प्रोन होते हैं बीमारियों के लिए। तो बच्चों को हम आउटडोर गेम्स अवॉइड करें। अगर जैसे कि दिल्ली सरकार की एडवाइजरी आ गई है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके स्कूल को बंद कर दिया गया है या ऑनलाइन मोड में उसको स्विच कर दिया गया है, तो ये एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। और अभी कोशिश करें कि वो घर में रहें, घर में एयर प्यूरिफायर्स का यूज करें, उनका लिक्विड इंटेक अच्छा रखें, पानी की कमी ना हो उन्हें। और अगर कोई बच्चा जैसे खांसी, जुकाम या बुखार हो रहा है तो फिर डॉक्टर की सलाह जरूर है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है एलर्जिक प्रॉब्लम्स और आस्थमा की शिकायत बच्चों में बढ़ सकती है। तो इसके लिए ना अगर किसी भी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। कहा तो दिल्ली NCR में हवा पूरी तरीके से जहरीली हो चुकी है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो लोग दिल्ली NCR में रह रहे हैं वो खुद को और अपने परिवार को इस पॉल्यूशन, इस प्रदूषण से बचा सकते हैं। जयधर गुप्ता जी,
फिलहाल इसका समाधान कैसे संभव है? हालांकि ये कोई एक दिन में हल होने वाली समस्या नहीं है, लेकिन कहीं से तो प्रयास शुरू करने होंगे। बोली थी कि 12:30 तक आ जाएंगे। जयधर जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ रेशु जी, मेरे को आवाज आ रही है। ये पॉलिटिकल क्राइसिस बन गया है दिल्ली और केंद्रीय सरकार के बीच में, और यही वजह है कि इससे कुछ काम नहीं हुआ है। तो मैं लीडरशिप को क्वेश्चन करता हूँ कि कहाँ है हमारी लीडरशिप, क्योंकि ये एक तो जैसे कोविड है, वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी था जो मतलब हमें समझ ही नहीं आया वो कहाँ से आया और कहाँ चले गया। पर ये तो एक हर साल आने वाली पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हमें पता है कि मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में स्पेशली लास्ट वीक अक्टूबर से लेके होली तक आपकी हवा जहर होगी। तो जब हम ये हमारे पास नॉलेज है, डेटा है, हर साल इवेंट होता है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी है, फिर भी हम उस पर कुछ ना करें। अगर आप आम आदमी पार्टी की प्लान देखेंगे, विंटर एक्शन प्लान जो है रिलीज करते हैं हर पहले वीक अक्टूबर में, इतनी दुखी प्लान है कि मतलब कोई पढ़ने का भी, उसमें पता है कि हम मरेंगे। हर साल वो प्लान को हम देखते हैं और यही आता है यार फिर मरेंगे, इस साल कुछ नहीं होने वाला। मतलब मेरे जैसे लोग अब दिल्ली छोड़ना शुरू कर रहे हैं। मतलब मेरा भी ये आखिरी प्रदूषण सीजन है दिल्ली में, मैं भी दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ। तो ऐसी मतलब सरकार का क्या फायदा जब आप मतलब हेल्थ और लाइफ पे ही फोकस नहीं कर सकते हैं। मतलब हम दुखी आ गए हैं। ना प्लानिंग है कि प्रदूषण रुक जाए, ना प्लानिंग है कि प्रदूषण आ जाए तो उसको फिर कैसे क्राइसिस मैनेजमेंट में उसका क्या मतलब उसके क्या सोल्यूशन है, कोई भी प्लानिंग नहीं है। आपके हेल्थ मिनिस्टर से, आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर से, आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई स्टेटमेंट नहीं है। कोई तो स्टेटमेंट आके दे, यही बोल दे कि हमने आपको फेल कर दिया फिर से 8वीं बार। केंद्रीय सरकार के पास भी मिनिस्टर है, कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? सब छुपे हुए हैं। क्राइसिस की सिचुएशन में लीडरशिप की जरूरत है, ये नहीं कि सब जाके छुप के भाग जाए। वी आर एक्सट्रीमली अपसेट, आई एम सॉरी, वी आर एक्सट्रीमली अपसेट, एंड वी आर एक्सट्रीमली अपसेट कि जिस तरह से ये क्राइसिस हैंडल हो रही है। क्यों गाड़ियां चल रही हैं दिल्ली की सड़कों में, क्यों मैच हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, ये आम जनता को दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है। घूम रहे हैं लोग, फिर रहे हैं लोग, कसरत कर रहे हैं जी। मतलब उनको, जो लोग ये कर रहे हैं उनको समझ नहीं है कि ये मेडिकली, साइंटिफिकली ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन क्या है। उनको इसलिए समझ नहीं है क्योंकि सरकार चुपचाप बैठी हुई है कि लोगों को मरने दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं जयधर गुप्ता जी। लेकिन वायु प्रदूषण को कम करने में आम आदमी अपनी डेली लाइफ में क्या सावधानी बरत सकता है, क्योंकि ये आपदा कलेक्टिव एफर्ट से ही टल सकेगी? देखिए, जो भी चीज आप हर रोज कर रहे हैं जिससे कंबस्टन हो रहा है, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो आपके चूल्हे का हो, चाहे आप अंगीठी जला रहे हैं उसका हो, कोई भी चीज, चाहे आप बिजली भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी कम इस्तेमाल करें। अगर एसी ऑन कर रहे हैं तो उसका थर्मोस्टेट बढ़ा दें। जो भी आपकी एक्टिविटी है जिससे किसी भी तरह का कंबस्टन होता है, फॉसिल फ्यूल का और बायोमास, लकड़ी भी एक बायोमास है, एक फॉसिल फ्यूल है। किसी भी तरह की चीज आप जला रहे हैं या उससे धुआं निकालने वाले हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एमिशन भी है, तो वो उस एक्टिविटी को हमें रोकना है, उस एक्टिविटी को कम करना है। और आम दिल्ली वाले के लिए सबसे बड़ी बात है, प्लीज अपनी गाड़ियां छोड़ दीजिए जी। 4-5 दिन अपनी गाड़ियां छोड़ दीजिए जब तक ये धुआं बैठ जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव आपकी तरफ से दिया गया है कि फिलहाल गाड़ियों को अपने पार्किंग में ही रखें, अपने घर में ही रखें। जब तक पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो गाड़ियां घर से बाहर ना निकालें। मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ साधन ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अहम सवाल और डॉक्टर रवि आपसे, क्योंकि हम यहाँ पर वृद्धों को लेकर बात कर चुके हैं, बुजुर्गों को लेकर बात कर चुके हैं कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो सबसे ज्यादा उनको दिक्कतें होती हैं, उनको परेशानी होती हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं, उनको क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप? देखिए, ये तीनों ही वल्नरेबल कैटेगरीज हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बूढ़े हों या फिर गर्भवती महिलाएं हों।
क्योंकि उनके पेट में जो शिशु पल रहा है उसके ग्रोथ के ऊपर भी ना इसका बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो एहतियात बरतने की जरूरत तो सबको ही है, चाहे वो हेरी लोग हों या फिर ये सारे वनरेबल एज ग्रुप्स वाले लोग हों या फिर कोई जो क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे हों। सबके लिए एक ही एडवाइजरी है, हेल्दी डाइट लें, मास्क लगाएं, आउटडोर चीजों को अवॉइड करें अभी फॉर द टाइम बीइंग, और जहां तक पॉसिबल हो पाए एयर प्यूरिफायर अगर पॉसिबल हो पाए तो उसे इंस्टॉल कराएं। तो ये 4-5 चीजें हैं जिसको करके ना वो अपने हेल्थ को और खास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो अपने बेबीज की अच्छी से देखभाल कर सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा हमें लेनी चाहिए, तो डॉक्टर रवि लिक्विड में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल इस समय करना चाहिए? नहीं सच मतलब लिक्विड में जैसे कि पानी हो गया 2 से 3 लीटर, जो नॉर्मल डेली वाटर इनटेक है वो होना चाहिए, डिहाइड्रेशन ना हो हमें। दूसरा है कि अगर दूध लेना चाहें तो दूध लें, फल ले सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो वो ले सकते हैं। हाँ, बस ये है कि चूंकि कोल्ड का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो ऐसे में बहुत ज्यादा ठंडी चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि अगर जूस या शेक अगर वो ले रहे हैं और वो बहुत ठंडा है तो उसे गले में खराबी और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ सकते हैं, और खास करके उसमें ये ना जो पोल्यूशन है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा और वो उन चीजों को और ज्यादा वर्सन करेगा। तो बस ठंडी चीजें अवॉइड करें, और सूप अगर लेना चाहें सूप लें, दूध लेना चाहें दूध लें, पानी पिए 2 से 3 लीटर। जी, ठंडी चीजें अवॉइड करनी है, इसके साथ ही सूप लेना है और दूध का भी सेवन कर सकते हैं। चलते चलते एक और सवाल, क्या क्या और एडिशनल प्रैक्टिस हम अपने दैनिक जीवन में जोड़ने की आवश्यकता है डॉक्टर रवि? हाँ, एक ना रेस्पिरेटरी मसल्स के एक्सरसाइज की बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई प्राणायाम करे तो उसके लिए वो काफी बेनिफिशियल होगा। तो ये चीज हम अपने घर में कर सकते हैं, थोड़ा से हमारा ना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करती है, तो ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर रवि कुमार सिंह जयधर गुप्ता जी। और इसी के साथ खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।